चैंपियंस 12th इंग्लिश लास्ट 2 डेज प्लान। मुश्किल पेपर है, सप्ली वाला पेपर है, मुझे आइडिया है और मुझे पता है कि इसमें ऐसे आपको प्रॉब्लम करता है, आप इसमें इडियम आपको प्रॉब्लम करते हैं और साथ में आपको ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, ये चीजें तो आपकी साथ साथ सोल्व इंशाल्लाह होंगी। लेकिन मेरा आप सबसे एक वादा है, अगर तुम्हें ये लगता है इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि मेरे 90+ मार्क्स नहीं आ सकते, तो तुम इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तमाम चीजें A to Z कंप्लीट जो तुम्हें चाहिए 90+ मार्क्स लेने के लिए, वो हर चीज मैंने यहाँ पे कवर कर देनी है। अगर तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, मेरे ऊपर बिलीव नहीं है, सब सामने बिलीव नहीं है, तो आप किसी और की जाके वीडियो को देख लो, इसको यहाँ पे स्किप कर दो। 90+ मार्क्स सब बच्चों के आएंगे। टाइम कम है, इंग्लिश वीक है सर, पेपर टफ है सर, सिलेबस ज्यादा है सर, 11th क्लास में इंग्लिश में ही मेरी सप्ली है, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आपकी इंशाल्लाह सोल्व होंगे जब तक आपके सर उसामा यहाँ पे हैं। इंशाल्लाह हर एक प्रॉब्लम आपका ऐसे सोल्व होगा। डन है। तो ये लास्ट और मास्टर प्लान है, इसमें एवरेज, वीक, टॉपर, तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट जो 0 लेवल पे है ना, बिल्कुल 0 लेवल पे, इंशाल्लाह मैं उनको भी हीरो बनाऊंगा। 19 मई को क्या करना है, 20 मई को क्या करना है, 2 डेज का प्रॉपर प्लान आप सबके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। कोई फायदा नहीं अगर तुमने वीडियो को स्किप कर करके पार्ट्स में देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ऐसी भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है और तुम लोग वो स्किप कर देते हो। ठीक है बच्चे, 10K लाइक्स आपने कंप्लीट करने, 10,000 लाइक्स आप सबने कंप्लीट करने। अभी आप वीडियो को लाइक कर दो और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले पेपर पैटर्न को देखते हैं। पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सबके सामने प्रोज के क्वेश्चन हैं, प्रोज के क्वेश्चन आपको आने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हीरोज के क्वेश्चंस आएंगे, देन आपको मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 पार्ट तो आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वाले ही हैं, समझ आ रही है। उसके बाद फिर आपके ऐसे है, 4 में से आपने एक ऐसे करना है, देन आपके इडियम्स है, देन आपके ट्रांसलेशन। छोटा सा पेपर आपका, 7 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। इस 7 का प्लान मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ दोनों मिलके, मैं और आप सब स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज है, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज है, 20% पेपर आपका एमसीक्यूज पे है और ये 510 एमसीक्यूज जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार पेपर्स में आए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर में वही आने हैं, मैक्सिमम आपके घंटा लग जाएगा या 1.5 घंटा लग जाएगा। ये सारे एमसीक्यूज आपने एक दफा करके चले जाने हैं और यही इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। ठीक है, ये आपके सामने एमसीक्यूज 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के बन के आते हैं। फर्स्ट कमेंट में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आपने फॉलो कर लेना। वहां मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा अपने वॉइस एसएमएस के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, और साथ में आपको यहाँ पे फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। यहाँ पे मैं आपको ये सारे एमसीक्यूज जो 510 एमसीक्यूज हमने फाइंड आउट किए, हमारी टीम ने फाइंड आउट किए, मोस्ट रिपीटेड, वो आपको दे दूंगा। और मजे की बात आपको बताऊं, इंग्लिश का जो एमसीक्यू होता है ना, वो रिपीट होता है, नया बन के कम आता है लेकिन रिपीट होते हैं। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारा चीज कंप्लीट हो गई है, व्हाट्सएप का चैनल, उसको आपने फॉलो कर लेना है। याद रखना है ये एमसीक्यूज हमने लास्ट पे करने हैं, जब सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट का जो पार्ट होगा वो हमारा एमसीक्यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोज के क्वेश्चंस हमने रेडी करने हैं। प्रोज अगर देखो तो आपके पास टोटल 10 है। ठीक है, 10 प्रोज आपके पास, इनके क्वेश्चंस आंसर पेपर में आने हैं। 6 करने होते हैं, 9 आपको दिए हुए हैं, 9 में से कोई से आपने 6 करने हैं। अगर मैं 5 पेपर्स निकाल के देख लूं, जितने मर्जी बोर्ड्स के पिछले 20, 30, 40, 50 सालों के भी देख लो, तो तुम्हारे सामने है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 तक आपके 7 या 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। मतलब हम 10 के 10 चैप्टर्स नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ 8 चैप्टर्स ही कर लें, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। सो आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, फुल सिलेबस नहीं करना। बजाय मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस चैप्टर का ये कर लो, इस चैप्टर का ये कर लो, उस चैप्टर का ये कर लो, वो झूठ है, वो 2 नंबरी है, वो फ्रेबकारी है, वो काम चोरी है, वो पेपर में नहीं आते। तुम 8 चैप्टर करो और अच्छे से कर लो और फुल कर लो। तो ये 8 चैप्टर पहले बनते चाइनीज वे टू प्रोग्रेस। ठीक है, चाइनीज वे टू प्रोग्रेस यहाँ तक आपने करना है। 62 टारगेट क्वेश्चन टोटल बनते हैं, अगर एक्सरसाइज को आप देखो, इनको आपने करना है। और साथ में 90% चांसेस होते हैं कि आपके एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ही आएगा, सात में से कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका आउट ऑफ एक्सरसाइज होगा, चैप्टर के अंदर से आ जाएगा। तो जब 7 आने हैं, 6 करने, तो हम इंशाल्लाह 6 कर लेंगे। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो साथ में 8 चैप्टर ही करें, लेकिन 8 चैप्टर्स के एडिशनल भी कर लें। लेकिन वो जो मैंने प्रोवाइड किए, वैसे तो एडिशनल आपके 50-60 बनते हैं चैप्टर के, लेकिन मैंने वो एडिशनल निकाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आए हुए हैं, वही आपने रेडी करने हैं। ठीक है, तो 62 शॉर्ट क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, आप कहोगे, या आप कहोगे कि सर जी मुझे साथ में एडिशनल क्वेश्चन का सोल्यूशन भी चाहिए, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आपको साइड पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, कहां प्रोवाइड किया वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट आगे हमारे पास है हीरोज के क्वेश्चंस। यहाँ मैं लिख दिया आपको प्लान में, फर्स्ट आपने 8 चैप्टर्स करने, 10 की बजाय 8 चैप्टर्स आपने करने हैं। हीरोज क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके पास टोटल 5 हीरोज बनते हैं, छठा आपके पास डायलॉग है। तो 5 हीरोज में से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इसमें 8 क्वेश्चन आने हैं। उसमें था 9, इसमें है 8, ये चीज आपने माइंड में रखिएगा। उसमें था 9 में से 6, यहाँ 8 में से 6, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपके लिए क्या है,
ऑप्शंस का कम है। अगर पेपर को देखें तो देखो 1 2 2 3 3 4, तो 4 अगर आप पहले 4 रेडी कर लो अच्छे तरीके से हीरोज को कंप्लीटली एक्सरसाइज जस्ट, तो आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आपके सामने है, ठीक है, और ये आपके टोटल 4 हीरोज यहाँ पे बन रहे हैं, ये आपके सामने है, और इनके 40 क्वेश्चन बनते हैं अगर आप काउंट करो तो। अब जो टॉपर है 90% क्वेश्चन आपके चांसेस है कि एक्सरसाइज में से ही आएंगे, लेकिन जो टॉपर होता है उसको ये प्रॉब्लम होता है कि उसको होता है यार स्टेटमेंट चेंज ना हो जाए, को प्रॉब्लम ना हो जाए, तो स्टेटमेंट चेंज होकर भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ही बन के आ सकता है। वो क्या करे, वो साथ में एडिशनल भी कर ले, लेकिन 4 कर ले पहले, या कोई से 4 कर ले, कोई से 4 भी कर सकते हैं, नो इश्यू, लेकिन करने उनके साथ में एडिशनल भी है। टॉपर ने वैसे आपके 4 कर लो तो इनफ है, आप 90% चांसेस होता है कि काम बन जाएगा आपका। डन है, ओके है। तो अब आपको इनका सोल्यूशन चाहिए एक ही जगह पे, बुक को ओपन करनी, बार बार पेजेस आगे पीछे करने, एक ही जगह पे आपको ये 40 क्वेश्चन के 3-4 पेजेस के ऊपर सोल्यूशन चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। मैंने ऑलरेडी आप सबको प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे सामने है, फर्स्ट 4 हीरोज करने हैं, या कोई से 4 हीरोज हमने कर लेने। मिस्टर चिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिस्टर चिप्स में बच्चे करते हैं, उस सबसे मुश्किल पार्ट भी यही है। लेकिन अगर तुम 18 चैप्टर्स को तुम रेडी नहीं करते, मुझे पता है ना बच्चों से वो 18 चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, टीचर्स वही करवाते हैं, लेकिन हमने वो नहीं करना। मेरे चैंपियंस ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने 18 चैप्टर रेडी नहीं करने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं करनी। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वो डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि इंग्लिश की फाइनल डिस्कशन आप सबके साथ मेरी है 20 तारीख को शाम को 5 बजे। याद रखना आप सबने, 20 तारीख को शाम 5 बजे मेरी आप सबके साथ क्लास है इंग्लिश की फाइनल डिस्कशन, जिसमें मैं आप सबके साथ एवरेज विद टॉपर फार्मूला, फाइनल कुछ बहुत ज़्यादा टिप्स और साथ में ओपन डिस्कशन, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा 20 तारीख को शाम 5 बजे। ये कहाँ पे क्लास है वो मैं आपको आगे गाइड कर देता हूँ। यूथ प्लान बेसिकली है क्या मिस्टर चिप्स को लेके, अगर हम उसको देखें तो बेटे हमने 8 क्वेश्चन करने हैं 12 में से, और अगर 8 क्वेश्चन 12 में से करने तो हमने फोकस करना है कैरेक्टर्स के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर। ये बात याद रखना, हमने 18 के 18 चैप्टर्स रेडी नहीं करने, हमने कैरेक्टर्स और इवेंट्स के ऊपर फोकस करना है। उसकी रीजन क्या है, ये देखो पेपर आपके सामने। मिस्टर वैदरभाई एक कैरेक्टर है, मिस्टर चिप्स डॉक्टर एक कैरेक्टर है, उसके बाद कैथरीन पॉपुलैरिटी, कैथरीन भी एक कैरेक्टर है, उसके बाद रोस्टन कैरेक्टर है, कॉलिंगवुड कैरेक्टर है, कोहली कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 12 में से 8 क्वेश्चन करने। अगर आप जस्ट कैरेक्टर्स वाले क्वेश्चन कर लो, इट मींस टू से मेरे चैंपियंस का, मेरे स्टूडेंट्स का मिस्टर चिप्स वाला पार्ट टोटली कंप्लीट हो जाता है। अब कैरेक्टर्स के साथ मैंने इवेंट्स बोला था, तो इवेंट्स कहां पे हैं वो जरा देखो। एयर रेड एक इवेंट है, ठीक है, डेथ अनाउंस्ड एक इवेंट है, फूल्ड ऑन 1 अप्रैल ये डेट है, इवेंट है। तो आप इवेंट के साथ क्वेश्चन कर लो, इवेंट्स कौन कौन से हुए थे, डेट कौन कौन सी थी, और कैरेक्टर्स, तो समझ लो कि आपका मिस्टर चिप्स कंप्लीट है। तो आपने पूरा चैप्टर रेडी करने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस कर लो। जहां कैरेक्टर का क्वेश्चन है उसको रेडी कर लो, जहां कैरेक्टर का क्वेश्चन है उसको रेडी कर लो। दैट सिंपल, एक टिप मैं दे रहा हूं आप सबको। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैरेक्टर्स और इवेंट्स हमने करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये मेन कैरेक्टर्स हैं उसके, ये उसके स्टूडेंट्स हैं, ये उसके हेडमास्टर्स हैं, तो यही हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, समझ आ रही है। 1 2 3 ये आपके पास टोटल 18 बनते हैं, अगर सारे में या आपके कैथरीन को भी हम ऐड अप कर ले तो। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने यहाँ नजर आ रही होंगी, जिससे बच्चे ने स्क्रीनशॉट पिछला ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। वैसे मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, चले ओके। तो ये आपके सामने हेडमास्टर्स का जो ड्यूरेशन है, सर्विसेज है, वो है, ये उनकी डेट्स और इवेंट्स है। ये तमाम चैप्टर्स में कौन कौन सा कैरेक्टर आया हुआ है, ठीक है, वो बताया हुआ है सारा। कैथरीन आई है इसमें, मेजर कॉलिंगवुड है, रोडन है, ग्रिबल है, ठीक है, और डंस्टर है, ठीक है, सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स वाइज आपको बताया हुआ है, चैप्टर्स के हिंट्स, ठीक है, ये सारे बताया हुआ है कि उसका रोल और डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 1 लाइन समरी भी आप सबको प्रोवाइड की हुई है हर चैप्टर की, ताकि पता रहे, याद रहे आपको, अगर चैप्टर को तुमने रेडी करना है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। देन आपके सामने कैरेक्टर्स और इवेंट का क्वेश्चन है, उसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए एक ही जगह पे, जिसमें कैरेक्टर्स भी और इवेंट्स भी एक ही जगह पे आपको मिल जाए, वो भी मैंने आप सबको प्रोवाइड कर दिए हुए। ऐसे इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स 20-25 ऐसे याद करते हैं, लेकिन आता पेपर में फिर भी एक भी नहीं है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। लेकिन यूथ का प्लान क्या है कि तुम जस्ट 6 ऐसे कर लो, जस्ट 6 ऐसे आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आप देखो लास्ट ईयर के पेपर में देखो तो 1 2 3 4 ऐसे आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे, इन 4 में से आपने कोई सा एक करना है। तो अगर मेरे बताए हुए अगर आप ऐसे करते हो रेडी, तो समझ लो कि आपकी चीजें कंप्लीट है, डन है, ओके। कैसे? हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ ये 4-5 तरह से आ सकता है। पिकनिक पार्टी वो भी हैप्पीएस्ट डे बन सकता है, अ विजिट टू जू वो भी हैप्पीएस्ट डे बन सकता है, विजिट टू मैरिज पाकिस्तान हैप्पीएस्ट डे बन सकता है, मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ वो भी हैप्पीएस्ट डे बन सकता है,
a visit to hill station happiest day बन सकता है। तो ये तमाम चीजें आपकी happiest day ही है। Science is a blessing and a curse, science is a friend of man, ये सारा साइंस के बारे में है, ये भी वही है। इसके अलावा माई हीरो हिस्ट्री, लामा इकबाल फेवरेट पोएट। इसके अलावा है जो है हमारा नेशनल पोएट लामा इकबाल, ये सबके सब फेवरेट पर्सनालिटी में है। माई एम इन लाइफ, द आइडिया ऑफ माई हैप्पी लाइफ, माई मिशन इन लाइफ, माई ड्रीम इन लाइफ, द गोल, माई गोल इन लाइफ। द आइडिया ऑफ माई हैप्पी लाइफ जो है ना, ये भी देखो आपके सामने बच्चे छोड़ आते हैं, तो ये भी छोड़ आते हैं। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ भी छोड़ आते हैं यार, ये तो मैंने किया नहीं है। तो स्टेटमेंट चेंज होके आएगी, आपको ऐसे का जो नाम है वो चेंज होके आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको छोड़ आओ। पॉइंट समझ आ रहा है? प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी एक ही ऐसे याद कर लो। रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट, को एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन। तो इसको इस तरह से याद करो कि यार कोई भी आए तुम ये चार ऐसे लिख सको। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये कि थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन तुम्हें इसका बेनिफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से आगे हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें सोशल मीडिया ना हो, इंटरनेट के यूज और अब्यूज ना हो, मोबाइल फोन के यूज और अब्यूज ना हो, ठीक है, सोशल मीडिया ना हो, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ना हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज सेल फोन ना हो। तो ये ऐसे ऐसे हैं ना बार पेपर में आते हैं। तो ये वाला साइंस वाला और ये वाला टेक्नोलॉजी वाला मिला लो, तुम्हारे 10-12 ऐसे कंप्लीट होते हैं। और ये जो मैंने ऊपर आपको ऐसे बताए थे, ये देखो उसमें भी आया हुआ है, ये सोशल मीडिया नजर आ रहा है। आइडिया ऑफ माई हैप्पी लाइफ भी आया हुआ है, ये देखो आइडिया ऑफ माई हैप्पी लाइफ ये है, ये वाला, और ये वाला यहाँ सोशल मीडिया पे आया हुआ। बताने का मकसद सिर्फ आप सबको ये है, अगर ये 6 कर लोगे तो कंप्लीट तुम्हारा पेपर हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा टॉपर है तो वो क्या करेगा, वो साथ में ये वाले 4-5 ऐसे भी कर लेगा। वाई आई लव पाकिस्तान, माई हॉबी, इसके बाद लाइफ इन अ विलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, इंपोर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। तो ये 5 ऐसे साथ में वो ये भी कर ले बस। इसके अलावा जितने भी ऐसे तुम करोगे वो सब के सब अजाफी हैं और तुम्हारे किसी काम के नहीं है। मैं साइड पे हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चले अब दोबारा ले लो, चले अब दोबारा ले लो आप लोग। ओके, तो ऐसे आपके 6 करने हैं या आपने 11 करने हैं, वो आपकी मर्जी है। वीक एवरेज 6 वाला कर ले और 11 कर ले जो टॉपर है, जो कहता है मैंने भाई रिस्क में आना ही नहीं है, ऐसे 11 ही कर लो तो इनफ है। ऐसे की कैटेगरी वाइज है और इसकी कोटेशन आपको चाहिए। आप कहते हो सर जी ये सारे ऐसे जो आपने बताए ना मुझे एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दो, साथ में सर आप हमें कोटेशंस भी ऐड करवानी, ऐड बता दो कैसे करनी है, या वो भी प्रोवाइड कर दो कोटेशंस, क्योंकि आपका ऐसे बड़ा हो जाएगा, आपको 15-20 नंबर फ्री मिलने अगर आप कोटेशन उसमें ऐड करोगे। तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई है। सारे का सारे डमी चिप्स के आपको कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस, ऐसे वाइज क्वेश्चन, टारगेट, ईडीएम्स, उसके बाद प्रोज क्वेश्चन, हीरोज के सब चीजें टोटल 12 फाइल्स हैं इंग्लिश की जो मैंने आप सबको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई है। और ये कहाँ प्रोवाइड की है? सिंपल देखो, मैंने आपको गाइड करना है, मैंने आपको सपोर्ट करना है, मैंने एक ऑर्गेनाइज वे में आपको सारे सब्जेक्ट्स का डाटा प्रोवाइड करना है। मैं कैसे करूँ प्रोवाइड? व्हाट्सएप पे करूँ, व्हाट्सएप के चैनल में करूँ, कहाँ करूँ मैं? ग्रुप्स में करूँ? ग्रुप्स में तो सिर्फ 200, 300, 500, 1000 बच्चा आ सकता है, मेरे साथ तो लाखों बच्चे अटैच है, कहाँ मैं आपको ऐड कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा बैच बनाया, एग्जाम प्रिपरेशन 2026। इस बैच के अंदर मैंने सारा डाटा एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज वे में आपकी पॉकेट के अंदर होगा। ऐप ओपन की, एग्जाम प्रिपरेशन का बैच ओपन किया, वहां सारा डाटा आपको मिल जाएगा। किसी को कहने की, बताने की, पूछने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का सबसे एडवांस्ड इकोसिस्टम बनाया हुआ है। इसके लिए क्या है कि आपने एग्जाम प्रिपरेशन 2026 का बैच ज्वाइन करें, जिसमें टारगेटेड क्वेश्चंस, टारगेट एग्जाम्स के नोट्स, जो मैं अभी बता रहा हूँ नोट्स, वो सारे नोट्स, गैप डेज की लाइव क्लासेस आपको साथ से नजर भी आ रही होंगी सारी चीजें। और इसी के साथ अनलिमिटेड टेस्ट जनरेटर आपको मिलेगा। टारगेट के सोल्व क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अनसोल्व बता रही है, ऐसे ये कर लो क्वेश्चन, ये कर लो, नहीं 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 नहीं, ये बातें पुरानी हो चुकी, बल्कि सोल्व फॉर्म में डाटा, टीचर्स का सपोर्ट, एग्जाम्स की टेस्ट, सब कुछ मेरी सुपरविजन के अंदर हो रहा होगा। फी क्या है? फी तो है ही नहीं है, लाखों फीस भी हो तो वो भी काम है। जस्ट हम आप लोगों से 999 फी आपसे ले रहे हैं, जो कि 1 टाइम है। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसमें इनकी लाइव क्लासेस जो मैं आपको बता रहा था ना, आपको मेरी 20 तारीख को आप सबके साथ क्लास है, वो इसी बैच के अंदर है। सब कुछ जो एक बच्चे को चाहिए, मतलब जो तुम्हें एग्जाम के लिए चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, 2 IAS, PS, सब सब्जेक्ट्स का डाटा हमने आपको प्रोवाइड कर देना। ना सिर्फ प्रोवाइड करना है बल्कि उनका सोल्यूशन भी देना, आपको साथ में नजर भी आ रहा होगा। नोट्स, आपके टेस्ट जनरेटर, आपकी लाइव क्लासेस जो आगे होनी है हर गैप डे में, वो सब चीजें। ठीक है बच्चे, इसको ज्वाइन कैसे करना? आपने यूथ अकेडमी की ऐप प्ले स्टोर से, ये देखो ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है, नंबर अपने ऐड करना है, अपने नंबर को वेरीफाई करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अपनी क्लास ऐड करनी है, 12th क्लास। देन आपने एग्जाम प्रिपरेशन के बैच में व्यू ग्रुप करके सिलेक्ट करके आगे अपना जो है चलान बना लेना है। जैसे चलान बना लोगे, उस चलान को पे करने के 2-3 तरीके यहाँ पे दिए हुए, इजी पैसा, जायज का, इसका तरीका दिया हुआ है। इन वीडियोस को क्लिक करके आपने देखना कि उस चलान को मैंने
कैसे पे करना है। जैसे आप पे कर दोगे आपका बैच अनलॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू, आपके नोट्स भी आपको शो हो जाएंगे, आपका बैच भी अनलॉक हो जाएगा, हर चीज आप क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। 999 फी में तमाम चीजें जो अल्टीमेट सोल्यूशन है एक पाकिस्तानी बच्चे को अच्छे नंबर लेने के लिए चाहिए। 300 वाला वो 5 तक पहुंचना चाहता है, 400 वाला 5 तक जाना चाहता है, 300 वाला 450 तक जाना चाहता है, तो अल्टीमेट सोल्यूशन ये है। इसमें सब चीजें आपको ऑर्गेनाइज वे में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसी में आपकी 20 मई को मेरे साथ क्लास भी है, शाम 5 बजे से लेकर बेटे 6 बजे तक। इस 1 घंटे में बहुत चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि 21 को आपका पेपर है, तो 20 को हम लोग ये सारी चीजें क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, इशू आए एडमिशन के अंदर, तो आपके सामने ये देखो होम पेज पे ये लास्ट लिखा हुआ है, स्पोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके आप टिकट बना देना। जैसे आप टिकट बनाओगे हमारी स्पोर्ट टीम उसको चेक करके आपको रिस्पॉन्स कर देगी, आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। अगर एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये स्पोर्ट का ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, अदरवाइज आप कॉल कर लीजिएगा। टोल फ्री नंबर है, 0 चार्जेस, इस पे कोई आपके चार्जेस कटेंगे नहीं। ये टोल फ्री नंबर है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये आपका सारा प्रोसीजर है। बैग हमारे इंग्लिश की तरफ। इडियम्स की अगर हम बात करें तो आपको 8 इडियम्स आने हैं, कोई से बेटे आपने 5 करने हैं, कोई से 5 करने हैं। और अगर हम उसको देखें तो लास्ट ईयर के अंदर आपके ये 57 ऐसे इडियम्स हैं जो ज्यादा मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पेपर्स में आए हैं, इनको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बच्चा टॉपर है, जो कहता है थोड़ी सी मैं एफर्ट ज्यादा लगाना चाहता हूँ, मैं डिस्क नहीं आना चाहता, तो वो क्या करे, वो 101 इडियम्स ये दिए हुए आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इडियम्स आप लोग कर लीजिएगा तो आपको काम हो जाएगा। ये सारे इडियम्स के आपको नोट्स एक ही जगह पे चाहिए, तो मैंने वो बेटे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हुए हैं आपको, एक ही जगह पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ऐप के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं दोनों फाइल, 57 वाली भी और 101 वाली, जो सी मर्जी आप कर लो सोल्ड फॉर्म में। ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसलेशन का पैराग्राफ अगर हम देखें तो बेटा ये आम एवरेज और वीक स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ये अनसीन आता है पेपर में। जब ये आता ही अनसीन है तो इसका कोई हल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या है कि दहशतगर्दी बहादुरी नहीं बल्कि बुजदली है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस भी नहीं है, ये टेंस नहीं है, सेंटेंस है, ये सिंपल टेंस है। तो आप देखो सिंपल 90% सिंपल ही आता है, कर लेता है। ठीक है, मार डाला गया था, इस्लाम में एक बेगुनाह आदमी कत्ल तमाम इंसान के कत्ल के बराबर है। सिंपल टेंसेस है। अगर आपकी इसकी आधा पौना घंटा सिंपल टेंसेस की और सिंपल पास्ट टेंसेस की प्रैक्टिस कर लो, समझ लो आपको काम कंप्लीट हो जाता है मेरे चैंपियंस। ये मुश्किल नहीं है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे 1 घंटा इसको दे दो ट्रांसलेशन को, तो यकीन करो आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस ही है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है पैराग्राफ के। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़नी है, और ये क्या ध्यान से नहीं है। बाकी आप सबको चैलेंज क्या है, 20 तारीख को जो मेरी आपको शाम 5 बजे क्लास है, उससे पहले आपने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चे, 2 डेज के प्लान को अगर हम देखें कैसे हमने इसको डिवाइड करना है, आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन डे 1 में 19 मई आपके पास है, तो आप प्रोज के क्वेश्चंस, हीरो के क्वेश्चंस और चिप्स के क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट 8 चैप्टर आपने प्रोज के करने हैं, हीरोज के आपने 4 करने, 4 नहीं बल्कि 3 करने। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 4 करने। ठीक है, 4 मैंने बताया। और फर्स्ट 10 चैप्टर्स की बजाय आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करने हैं, कैरेक्टर्स और इवेंट्स। तो ये आपका डे 1 का 19 मई का प्लान है। अब इसको मैं टोटल अगर काउंट करूँ तो फर्स्ट 8 चैप्टर अगर मैंने कंप्लीट करनी है, तो मेरा ख्याल है ये कोई मैक्सिमम आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला काम। 4 हीरोज आपने करने हैं, 2 घंटे में ये हो जाएगा। चिप्स के क्वेश्चन आप करें कैरेक्टर्स और इवेंट्स के, 2 घंटे में ये हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 6 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे में ये हो जाना है, 2 घंटे में ये हो जाना है, 4 तो सबक करने यार। टोटल 40 क्वेश्चन बनते हैं, 62 इसके बनते हैं, और उसको 100 क्वेश्चन इसका बन जाएगा बस। तो मिल मिला के टोटल आपके जो 200 क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या 200 क्वेश्चन आपसे याद नहीं हो पाएंगे? मेरे प्लान के अकॉर्डिंग 6 घंटों में हो जाएंगे। तो तुम किस चीज की टेंशन ले रहे हो? मुझे भी तो बताओ ना कि सर मैं 24 घंटे में से 6 घंटे देके ये काम नहीं कर सकता। जब मैंने तुम्हें सब चीजें आसान कर दी कर, तो फिर टेंशन किस चीज में चैंपियन? समझ आ रही है आप सबको? नेक्स्ट डे 2 में अगर हम देखें तो एमसीक्यूज तो आपको मैंने बताया कि वो बोनस ही है। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लेना, वहां आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे यहाँ तो 6 करो या फिर 11 करो, वो आपकी मर्जी। 11 कर लो बेस्ट है। इडियम्स 57 कर लो या 101 कर लो, वो आपकी मर्जी है। टॉपर 101 कर ले, वीक वाला 57 कर ले, उस बेचारे से ज्यादा कुछ होता नहीं है। और पैराग्राफ की प्रैक्टिस है। इसको अगर हम देख लें टाइम वाइज, अगर हम देखें इसको, तो आपके सामने है कि ये वाला जो ऐसे है टोटल मैक्सिमम 3 घंटे लग जाएंगे आपको। 11 भी करने पड़ जाए तो कुछ ना कुछ तो पहले याद किया हुआ है, आपको 3 घंटे में ये हो जाएगा। 2 घंटे में आपके ये हो जाएंगे 101। ठीक है, 11 ये हो जाएंगे, और अनसीन है 2 घंटे की इसकी प्रैक्टिस। तो टोटल 7 आवर्स बनते हैं आपके पास। टोटल अगर मैं देखूं तो 7 आवर्स के अंदर आपका काम हो जाता है। मतलब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, सर उसामा को अगर बच्चा को फॉलो करता है तो 7 और प्लस 6 13 आवर्स के अंदर उसका 100 मार्क्स कंप्लीट है।
ठीक है। और यहाँ हमने एमसीक्यूज को 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे इसमें वो डाल लो, ये लो, तो टोटल मेरे पास बन गए 15 आवर्स। वैसे इस दिन के अंदर हमारे पास 2 घंटे, 9 घंटे इसके बंदे दूसरे दिन के। क्या 24 घंटे में तुम 9 घंटे नहीं दे पा रहे? तो काम ज्यादा नहीं है, सिर्फ तुम माइंड सेट से हार चुके हो कि मेरे नंबर तो आने ही नहीं है। तुम माइंड सेट से निकल चुके हो कि यार मैं तो पूरा साल नहीं पढ़ा। यार नहीं पढ़ा, तुम दोनों इस टाइम इक्वल हो, एवरेज वीक टॉपर भी और सारे के सारे एवरेज वीक टॉपर सब सेम है। टेंशन किस चीज की है? समझ आ गई है? दुआ में याद रखिएगा। बाकी एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। बैच को जिससे ज्वाइन करना एग्जाम प्रिपरेशन में फ्री है, जस्ट 999 फी है 1 टाइम, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में मेरे चैंपियन जरूर बताइएगा कैसा रहा ये वीडियो, आपको कैसी लगी है, बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। और मेहनत करनी है, जान मारनी है, पेपर्स को और क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, ये चैंपियन जिंदाबाद। विद यूथ अकेडमी जीतूंगा तो मैं ही। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। With Youth Academy जीतूंगा तो मैं ही। With Youth ये सब रास्ते सब फासले तय कर दिए तेरे साथ से, ना हम थके ना तुम थके, मिलकर जो हम यूं चल दिए। तूफान की ऊंचाई से समुद्र की गहराई से, मैदान हमें जो मिले नजर है हमको राय से। सुन मेरे भाई जी, हाथ में बायोलॉजी, जहन में टेक्नोलॉजी, पढ़ेगा तू कैसे तेरी सोच रटियालॉजी।